नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। 3 जुलाई को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ पूरे देश में देशव्यापी धरना प्रदर्शन करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरे देश पर इसका व्यापक असर होगा। हमारे साथ इस संघ के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें देशव्यापी धरना प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ गई। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है। रैड नेटवर्क के प्रति हम सम्मान और आभार व्यक्त करते हुए बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में हम अपने तमाम सदस्यों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। ये जो आप 3 जुलाई को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं देशव्यापी, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या है इसका मकसद? क्या 90 के दशक से ही नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने के क्रम में तत्कालीन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा लगातार मजदूरों के प्राप्त हक हकूक़ को छीनने का प्रयास किया जाता रहा। सरकार की आंतरिक मंशा जो 44 ट्रेड यूनियन कानून हैं उनको समाप्त करते हुए मजदूरों के मिलने वाले न्यूनतम मजदूरी सहित तमाम अधिकारों को समाप्त कर देना था। इधर जब कोरोना फैला, लॉकडाउन हुआ और आंदोलन करने की संभावनाओं पर जब ग्रहण लगा तो कई राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र सरकार के इशारे पर जो 44 श्रम कानून हैं उनको 4 संहिता में लाने का जो प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा था और वो एक्ट थे उसको पार्लियामेंट से बदला जा सकता था, लेकिन आनन फानन में राज्य सरकारों के द्वारा उन तमाम अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। कोई 1000 दिन के लिए, कोई 100 दिन के लिए। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य जो क्षेत्रीय दल की सरकारें हैं उन सरकारों के द्वारा किया गया। काम के घंटे जो 8 घंटे काम के घंटे संघर्ष के बाद, शहादत के बाद जो निर्धारित कराए गए थे उसको 12 घंटे कर दिया गया और जितने भी यूनियन बनाने से लेकर के जो नौकरी की सुरक्षा की गारंटी थी इन तमाम चीज़ों को समाप्त कर दिया गया। और जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे उन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को कौड़ी के मोल पर निजी खिलाड़ियों के हाथों बेचा जाने लगा। अभी आपने देखा कि 41 कोल ब्लॉक को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा निजी खिलाड़ियों को बेच दिया गया। और कोल ब्लॉक ही नहीं, स्पेस को, आपको हवाई अड्डों को, रेलवे को, सभी को जो धड़ल्ले से सार्वजनिक प्रतिष्ठान को बेचा जा रहा है। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का भारत सरकार के द्वारा जो 4% महंगाई भत्ता मिला था उसको रोक दिया गया और ये कहा गया कि 21 के जुलाई तक कोई भी महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। 21 के जुलाई के बाद महंगाई भत्ता देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसकी देखा देखी कई राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते को, लिव इन कैशमेंट को और वेतन के प्रतिशत में रोकने का काम किया गया। कल भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया गया उसमें ये कहा गया कि हम इस कारण 5 किलो अनाज और 1 किलो चना नवंबर तक दे पाएंगे क्योंकि इस देश के ईमानदार करदाताओं और किसानों का इसमें योगदान है। जहाँ तक ईमानदार करदाता यदि इस देश में कोई है तो सरकारी कर्मचारी ही है, क्योंकि उसके वेतन का भुगतान जो होता है वो एक्विटेंस रोल से होता है, वो कोषागार से होता है, उसका हिसाब किताब रहता है और उस पर आयकर की कटौती वेतन भुगतान करने वाले पदाधिकारी के द्वारा ही कर लिया जाता है। इसके अलावा जितने भी करदाता हैं वो कर की चोरी करते हैं, यह बात सर्वविदित है। तो जो ईमानदारी से कर दे रहा हो उसके महंगाई भत्ते को और मिलने वाले अन्य भत्ते को रोक लेना और जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके कर्जे को माफ़ कर देना और उनको कौड़ियों के भाव में जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान जो देश के आम जनता की संपदा है और सरकार उसका केयर टेकर है उसको बेच रही है, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 3 जुलाई को पूरे राष्ट्र में हर स्तर पर प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा। जिस तरह से पीएम मोदी खुद को राष्ट्रभक्त और राष्ट्र को समर्पित कहते हैं,
कहते हैं कि खाऊंगा न खाने दूंगा, तमाम तरह के वो नारे दिए गए, अच्छे दिन लाऊंगा। अभी मुश्किल वक्त चल रहा है, कोरोना काल है। कोरोना काल में एक तो लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लोग रोज़गार को तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो सरकार, जो आपने बताया कि इस तरह की काम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तमाम तरह के जो काम है वो बंद हो गए हैं, सरकार कोल ब्लॉक्स को बेच रही है, तो क्या लगता है कि ये सरकार जो है पूरी तरह से जन विरोधी गतिविधियों को अपना रही है, मौके का फ़ायदा उठा रही है? ये सरकार पूरे तरीके से मजदूर विरोधी और जन विरोधी है। ये सरकार कारपोरेट परस्त सरकार है। सरकार के द्वारा चंद मुट्ठी भर कारपोरेटों के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तमाम कार्यकलाप किए जाते हैं। आज बैंकों का एक बहुत बड़ी राशि जो उन लोगों ने कर्ज के रूप में लिया है, उस कर्ज को धड़ल्ले से माफ़ किया जा रहा है। सरकार के प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए वे लोग बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक से कर्ज लेकर के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को खरीदते हैं, मुनाफा कमाते हैं और बैंक का भुगतान नहीं करते हैं। और जब बैंक का पैसा डूबने लगता है तो आम जनता की गाढ़ी कमाई से उसकी भरपाई बेल आउट पैकेज दे करके की जाती है। यही नहीं, जो किसान हैं, इस देश के किसान हैं जो आम अन्न खरीद कर खाने वाले हैं, उसमें भी किसानों को कह दिया गया है कि आप सीधे जहां चाहिए अपने अनाज को बेच सकते हैं। यानी किसानों के उत्पाद जो सरकार के द्वारा घोषित एमआरपी पर नहीं बिक रहा था, सरकार खरीदारी नहीं कर रही थी, जिसके कारण उनका उत्पाद कौड़ियों के मूल्य पर निजी व्यापारी ले रहे थे। आज सरकार ने उसको C2 प्लस 50% जो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट है, जिसको लागू करने के बाद भाजपा ने कहा था, उसको लागू करने के बजाय किसानों के अनाज को निजी खिलाड़ियों के हाथ में दे दिया, जो वायदा कारोबार के आधार पर इस देश के अनाज के भाव को मनमानी ढंग से बढ़ा देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज की सप्लाई करके मुनाफा कमाएंगे और इस देश की आम जनता को खाने के लिए अन्न के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। जिस तरह से सरकार 5 किलो नवंबर तक अनाज देने के लिए कल प्रधानमंत्री ने कहा है, नहीं लगता कि ये जनता के साथ एक तरह से मजाक जैसा है? प्रधानमंत्री ने अपने इसमें खुद कबूल कर लिया कि 80 करोड़ इस देश की जनता की हालत यह है कि उसको 2 जून रोटी उपलब्ध करने की ताकत उसके पास नहीं है। तब न उसको 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। यानी उसकी 80 करोड़ जनता की क्रय शक्ति नहीं है। और यदि 80 करोड़ जनता को सीधे न्यूनतम आय गारंटी के तहत आर्थिक सुविधा मुहैया करा करके उनके क्रय शक्ति को नहीं सुधारा जाएगा, तो जब क्रय शक्ति नहीं रहेगी तो घरेलू बाजार का मांग नहीं बढ़ेगा। घरेलू बाजार का मांग जब नहीं बढ़ेगा तो उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी। जब उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेंगे और ऐसी परिस्थिति में जो मंदी के दौर से देश गुजर रहा है वह और महामंदी का सामना करने लगेगा। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि न्यूनतम आय गारंटी योजना को लागू किया जाए। सभी को 6 महीना तक लगातार 10,000 रुपया उसके खाते में भेजा जाए। 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति 6 महीना तक सभी को दिया जाए। करीब लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों को जो बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन के कारण, उनको बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराया जाए और उनके द्वारा प्रवासी मजदूर के आने में जो खर्चे हुए हैं उन खर्चों की भरपाई की जाए। आप जैसे कि बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हैं, आप जैसे लोग सरकार पे इतने सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखी है, आपको हड़ताल धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कई लोग, आप जैसे संगठन से जुड़े लोग कहते हैं कि सरकार अंधी और बहरी हो गई है। क्या लगता है कि जब आप 3 जुलाई को हड़ताल करेंगे, देशव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार की आंख खुलेगी और सरकार सुनेगी, मतलब देखेगी और सुनेगी आपकी बात? हमारी जो मांग है वो मजदूरों के प्राप्त अधिकारों की रक्षा की मांग है और सरकार पूर्णतः कारपोरेट के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुकी है। सरकार जो पूंजी है वह क्रोनी कैपिटलिज्म में तब्दील हो चुका है। पूंजी दरबारी पूंजी हो चुका है और राष्ट्र की पूंजी
कुछ व्यक्तियों के पूंजी के पैकेट में पहुंचाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसलिए हमारी लड़ाई संगीन है और एक लड़ाई से, एक प्रदर्शन से, एक धरना से, एक किस से हम अपने तमाम जो हमारे अधिकार कर्मचारियों के, मजदूरों के छीने गए हैं उसको हम प्राप्त कर लेंगे, ये हमको नहीं लग रहा है। लेकिन इस लड़ाई के माध्यम से हमारी जो मुख्य मांग है कि जो आउटसोर्सिंग है, ठेका है, संविदा है, इसको समाप्त किया जाए, सभी की सेवा नियमित किया जाए, सभी को पुराने पेंशन में रखा जाए और जिन बातों का हमने जिक्र किया है इसके प्रति जो जन जागरूकता फैलेगी, जनता में जो संदेश जाएगा, उससे हमको लड़ाई को जीतने का वातावरण निश्चित रूप से तैयार होगा। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका हम बहुत शुक्रिया करते हुए बिहार के तमाम अराजपत्रित कर्मचारियों के तरफ से स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा चलाए जा रहे हड़ताल का, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के द्वारा चलाए जा रहे एएनएम और फार्मासिस्टों के हड़ताल का समर्थन करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि 3 तारीख को जो हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसमें इनके लड़ाई का हम समर्थन करते हुए हम और 6 जुलाई को बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर के तले वैक्सीन कुरियर संघर्ष समिति के द्वारा जो सिविल सर्जन के यहाँ मांग पत्र समर्पित किया जा रहा है उसके माध्यम से हम इनके लड़ाई का समर्थन करते हुए बिहार सरकार से मांग करते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति से मांग करते हैं कि अविलंब इनके हड़ताल का सम्मानजनक समझौता कर हड़ताल का समापन कराया जाए, अन्यथा बाध्य होकर के बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीधे आंदोलन में उतरने के लिए बाध्य हो जाएगा। हम रेड नेटवर्क को अपनी जो हमारी बात को, हम मजदूरों के, कर्मचारियों के दुख दर्द को आम जन तक और हमारे कर्मचारी मजदूरों के बीच पहुंचाने के लिए हमको जो आपके द्वारा, आपके नेटवर्क के द्वारा जो सहयोग मिलता है उसके लिए हम बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के तरफ से, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के तरफ से और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते उसकी तरफ से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये थे बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह जी, जिनका कहना था कि जो मौजूदा स्थिति है देश की बेहद ही गंभीर है और ख़ास करके सरकार जो वर्किंग क्लास है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी करने में जुटी हुई है और इसी का विरोध करने के लिए जो है ये 3 तारीख को देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखते हैं 3 जुलाई को क्या कुछ होता है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।